हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं डे 1 की क्लास लेके आई हूँ। अगर आप भी करवा चौथ तक अच्छे से ब्राइडल मेहंदी सीखना चाहते हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें। इसी के साथ मैं क्लास का एक ये नया कोर्स लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिज़ाइन सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1 की क्लास। इसमें मैं आपको लाइंस, डॉट और हम सिखाऊंगी। चलिए अब मैं आपको लाइन सिखाना शुरू करती हूँ। आप किस टाइप से लाइन बनाओगे, इसके लिए जब भी आप लाइंस बनाओ आपको कोन को सरफेस से टच नहीं करना होता, सरफेस से थोड़ा उठा के आपको कोन को यूज़ करना होता है। इन केस अगर आपकी लाइन बीच से टूट जाए तो आप स्टार्ट से वो लाइन बनानी शुरू करो, आपकी लाइन बहुत इजीली बन जाएंगी। जब भी लाइंस बनाओ बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी आप लाइन बना रहे हो तो आप सरफेस से कोन उठा के उसके बाद लाइन बनाओ, आपकी लाइन बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप सरफेस के टच करके बना रहे हो तो आपकी लाइन अच्छी नहीं बनेगी। तो लाइन बनाते टाइम इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि लाइन जब भी बनाओ कोन को सरफेस से हटा के बनाओ। इसी के साथ जब भी आपको कोई लाइन थिक करनी हो तो आप उसके डबल लाइन पैरेलल लाइंस बना लो और उसके बाद उस एक लाइन को अच्छे से डार्क करो। और जब भी आप एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन बनाओ तो हमेशा फोकस फर्स्ट वाली लाइन पे रखो, जिससे लाइंस के बीच का जो गैप है वो इजीली इक्वल हो। इस लाइन के बीच के गैप को इक्वल करने के लिए आपको पहले वाली लाइन पे कंसंट्रेट करना रहता है। देखिए फर्स्ट मैंने थोड़ी लाइन बनाई थी जिनके बीच में गैप था, सेकंड में मैंने और लाइंस बनाई जिनके बीच में बहुत कम गैप था, और थर्ड में जो मैंने लाइंस बनाई हैं वो है थिक लाइंस। अब देखो मैं इसमें ये स्ट्रेट लाइंस बना रही हूँ जो खड़ी हैं। ये अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप एक ही शेप में बनाओ, आप लाइंस जिग जैग में भी बना सकते हो। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप इस तरीके से फॉलो करो, आप बहुत इजीली ये वाली लाइंस बनाना सीख जाओगे। लाइंस मेहंदी का बेस होता है, ये आपको हर डिज़ाइन में यूज़ करनी पड़ेगी, इसीलिए जब भी लाइंस बनाओ बहुत अच्छे से बनाओ और अच्छे से लाइंस बनाना सीख लो। ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हो। एज ए बिगनर भी आप बहुत अच्छे से लाइन बना सकते हो, इसीलिए जब भी लाइन बनाओ इसके डू और डोंट्स हैं उनको हमेशा ध्यान में रख के लाइंस बनाओ। ये देखो ये स्ट्रेट लाइंस हैं और उस साइड मैंने दूसरी टाइप की लाइंस बनाई, इनको आप स्टैंडिंग लाइंस भी बोल सकते हो। इसी के साथ आज की क्लास में मैं आपको डॉट्स और हम सिखाऊंगी। ये लाइंस बनाना बहुत ईजी है। चलिए अब मैं आपको लाइंस की हेल्प से एक एलिमेंट डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ जो बहुत इजी। इसमें आपको क्या करना है, पहले छोटी लाइन, उसके बाद बड़ी लाइन, उसके बाद बड़ी लाइन और फिर बीच में एक सेंटर की लाइन बनानी है जो बहुत सबसे लंबी, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी डायरेक्शन कम करते हुए आपको लाइन बनानी। देखिए एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया, सिंपल हमें लाइंस की वजह से। वरना ये सब ये सोचते हैं कि लाइंस से हम क्या ही बनाएं, लाइन से बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे एलिमेंट्स आप बना सकते हो, क्योंकि लाइंस किसी भी मेहंदी का बेस है। और जब तक आपको अच्छे से लाइंस नहीं बनानी आएंगी तब तक आप किसी भी डिज़ाइन में अच्छे से फिनिशिंग नहीं ला सकते हो, क्योंकि लाइंस, डॉट्स और हम्प्स ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मेहंदी का बेस होता है। और किसी भी चीज़ को परफेक्ट अच्छे से सीखने के लिए आपके बेस पे पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जब भी आप लाइंस बनाओ इन्हें अच्छे से बनाओ, एक दूसरी लाइन पे कंसंट्रेट करो। अगर बीच से कोई लाइन टूट गई तो उस डिज़ाइन को आप दोबारा से उसमें लाइन बनाओ, कंप्लीट वो लाइन स्टार्टिंग से बनाओ जिससे आपकी लाइंस अच्छे से बने। तो देखिए इसी के साथ मैंने ये आपको 3 डिफरेंट डिज़ाइन भी बना के दिखा दिए हैं जो आप इजीली लाइन से बना सकते हो। अब देखो मैं एक और आपको डिफरेंट सा डिज़ाइन सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले रेफरेंस लाइन में एक ट्रायंगल बना लिया है, उसके बाद सिर्फ मैं उसमें स्ट्रेट लाइंस बना रही हूँ। इसी के साथ मैं इन लाइंस को डार्क कर रही हूँ, इन लाइंस के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है और मैं इसको अच्छे से डार्क कर रही हूँ। अब देख लो मैंने इस डिज़ाइन की कोई शेप आउटर लाइन नहीं दी है, फिर भी ये डिज़ाइन कितना अच्छे से बना है।
तो आप भी इस टाइप से कोई भी डिज़ाइन लाइन की हेल्प से बना सकते हैं। चलिए अब सेकंड है हमारा डॉट्स। डॉट्स कैसे बनाते हैं? डॉट्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले कोन को सरफेस से टच करके उसके ऊपर प्रेशर डालना होता है। आप देख सकते हैं मैं टच कर रही हूँ, उसके बाद उस पे प्रेशर डाल रही हूँ। यही हम इसी तरीके से डॉट्स बनाते हैं और डॉट्स बनाना बहुत ईज़ी है। डॉट आप अपने हिसाब से छोटा-बड़ा बना सकते हैं। डॉट का डिफ़रेंट डिफ़रेंट साइज़ रहता है। अब जो मैं ये नेक्स्ट डिज़ाइन बना रही हूँ, इसमें मैंने एक सर्कल लिया है और सर्कल में मैंने चारों साइड डॉट्स बनाए हैं और डॉट बनाने का तरीका आपको ऑलरेडी पता लग गया। टच, प्रेशर, टच, प्रेशर, टच, प्रेशर। यही एक सिंपल सा मेथड है जिससे आप डॉट बना सकते हो। डॉट आप अपने हिसाब से साइज़ अपना लेते रहो और डॉट्स के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस है। डॉट बहुत से फ्लावर्स में भी यूज़ होता है, बॉर्डर्स में भी यूज़ होता है, इसीलिए डॉट सीखना मस्ट है। इसको सीख लो। डॉट सीखने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप एक परफेक्ट डॉट अच्छे से बनाना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैंने बताया है आप उस तरीके से प्रैक्टिस करें, आप अच्छे से डॉट बना सकेंगे। अब मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली है, उस पे मैं एक बड़ा डॉट और एक छोटा डॉट बना रही हूँ। डॉट बनाने का मेथड सेम है, बस आपको ध्यान क्या रखना, आपको जितना बड़ा डॉट बनाना है आप उतना ज़्यादा अपने कोन पे प्रेशर डालते रहो, आपको उस साइज़ का डॉट मिलता रहेगा। अब जो ये सेकंड लाइन है इसमें मैंने 2 डॉट बट बिग साइज़ के और 2 डॉट छोटे साइज़ के यूज़ किए हूँ। इसी के साथ ये जो थर्ड वन है इसमें मैंने एक बड़ा डॉट और उसके बाद 3 छोटे डॉट ये यूज़ किया है। आप कोई भी डॉट बना सकते हो और आप इन डिज़ाइंस की अगर 20-20 टाइम्स एज़ ए बिगिनर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको लाइन्स और डॉट्स बहुत अच्छे से बनाने आ जाएँगे। बस थोड़ा ध्यान रखो किस टाइप से आपको टेक्निक यूज़ करनी है। चलिए अब हमारा थर्ड वन है हम्स। हम्स के 3 टाइप्स होते हैं जिसमें एक आता है बिल्कुल सबसे छोटा हम्स, फिर मीडियम और लॉन्ग हम्स, उसके बाद बिग हम्स। ये जो हम्प का डिज़ाइन है ये मैं आपको बिल्कुल छोटे वाले हम्प सिखा रही हूँ। अगर आपको हम्प्स के साइज़ में दिक्कत होती है तो आप रेफरेंस के तौर पे एक लाइन बना सकते हैं और उस लाइन के थ्रू आपका जो हम्प्स का साइज़ है वो इक्वल रहेगा। मैंने इसमें शो करके नहीं दिखाई बट आप एक रेफरेंस लाइन बना लें अगर आपको दिक्कत हो रही है, जिससे आपका डिज़ाइन बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब जो ये बीच वाला पोर्शन है मैंने इसको अच्छे से डार्क कर दिया है। अगेन मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन बना के फिर से हम बना के दिखाऊँगी जिससे आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। अब ये वाला जो मैंने लिया है ये लॉन्ग हम्प्स का लिया है। जैसे मैं अभी रेफरेंस लाइन की बात कर रही थी, आप इस टाइप से रेफरेंस लाइन बना सकते हो जिसकी हेल्प से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी हम्प्स बनाने में और आप बहुत ही अच्छे तरीके से हम्प्स बना सकोगे। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लॉन्ग बहुत आराम-आराम से हम बनाओ। हम्प्स बनाना बहुत ईज़ी है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। आप आज की क्लास में जो ये मैं डिज़ाइन सिखा रही हूँ, इन तीनों डिज़ाइंस की अगर 20-20 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे, तो आपका डिज़ाइन बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। इसी के साथ हम्प्स का एक और टाइप है जो बिगर हम्प्स, वो मैं आपको अब बना के दिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनाई है, उसके ऊपर मैं हम्प्स बना रही हूँ। ये वाला डिज़ाइन आप किसी भी बॉर्डर में यूज़ कर सकते हो। ये जो हम्प्स है या बॉर्डर में भी यूज़ कर सकते हो, फ्लावर में भी यूज़ कर सकते हो, फिलिंग में भी यूज़ कर सकते हो। इन केस ये आप ग्रिड्स में भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि हम्प्स, डॉट और स्ट्रेट लाइन्स ये ऐसी चीज़ हैं जो मेहंदी के हर एलिमेंट में कहीं न कहीं यूज़ होती हैं, तो इनको अच्छे से बनाना सीख लो। चलिए अब मैंने 2 हम्प्स के डिज़ाइन को मिक्स अप करते हुए एक नया डिज़ाइन बनाया जिसमें मैंने सबसे पहले छोटे हम्प्स और उसके ऊपर बड़े हम्प्स बना के आपको दिखाए और उसके बाद ये जो कंप्लीट पोर्शन है इसको मैंने डार्क कर दिया है। तो आप भी इस टाइप से अच्छे-अच्छे हम्प्स के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। अगेन मैं आपको एक और हम्प का डिज़ाइन बना के दिखाऊँगी जिसमें सबसे पहले मैंने लॉन्ग वाले हम्प्स लिए हैं। हाँ, पहले वाले की कंपैरिज़न में मैंने इसका साइज़
छोटा लिया है, बट ये हम्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप ये डिज़ाइन बना के देखो। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वाले हम्स यूज़ किए हैं, मैंने इस पे लॉन्ग वाला डिज़ाइन नहीं बनाया है। आप शॉर्ट वाले बनाना चाहो शॉर्ट वाले बना लो, अदरवाइज़ आप लॉन्ग वाले भी बना सकते हो। और ये जो हम्स का डिज़ाइन है ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने बिल्कुल शॉर्ट वाला हम की एक लेयर बनाई है। आप हम्स की सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हो। और आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ इन 3 टॉपिक के बारे में बताऊँगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि इनसे आप ईज़िली कैसे डिज़ाइन बना सकते हो। तो वो भी देखना ना भूलें। और आप अच्छे से करवा चौथ तक अगर मेरी क्लासेस लेंगे, अच्छे से आप मेहंदी लगा पाएँगे। तो आप मेरी क्लास में बने रहिए। देखिए ये हमारी डे 1 की क्लास है, इतनी चीज़ें हमने सीखी है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।